अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम दूसरा ऐसे पढ़ेंगे लाइब्रेरीज़। ठीक है, कर्टसी हमने कल पढ़ लिया था, कल वाले लेक्चर में वो आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, तो आज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है लाइब्रेरीज़। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस बता रहा है कि लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस क्या है एक स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशन में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक लाइब्रेरी की अहमियत क्या है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या जहाँ पे भी हो। किसी अगर शहर में कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पे उसके कोई लाइब्रेरी है तो क्या वो लाइब्रेरी जो है वो कितनी अहमियत रखती है एक स्टूडेंट के लिए। स्पेशली आप लोगों के लिए भी उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्पेशली एक स्टूडेंट जो है उसके लिए लाइब्रेरी की अहमियत क्या है। कहता है लाइब्रेरीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। तालीम में लाइब्रेरियाँ जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, यानी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसमें कहता है लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस बड़ी है। दे हैव बिकम एज नेसेसरी एज़ फूड। कहते हैं वो इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं जितना कि खुराक है। एक तालिब इल्म जो है अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जिस तरह खुराक एक रूटीन के साथ वो ठीक है लेता है, इसी तरह लाइब्रेरी भी उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। लाइब्रेरीज़ आर पॉपुलर इन पाकिस्तान। कहते हैं यही वजह है कि लाइब्रेरियाँ जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या हैं जी, मशहूर है, मकबूल हैं। अब पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ अ वाइडेस्ट रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। कहता है जो एक पब्लिक लाइब्रेरी होती है, यानी जो अवामी लाइब्रेरी होता है, कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं जो यूनिवर्सिटी तक होती हैं, कॉलेज तक होती हैं, स्कूल तक होती हैं। वहाँ पे क्या होता है जी, सिर्फ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो मुतलका स्टूडेंट्स हैं उस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के या स्कूल के वो ही जा सकते हैं। बाहर जो हैं उन लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब है कि किसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो कोई चाहे वो क्या कर सकता है, जा सकता है। तो कहता है जो एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जो एक अवामी लाइब्रेरी है, उसके पास एक बड़ी हद होती है कि वो लोगों को क्या कर सके जी, मुतासर कर सके। एक बड़ा रिसोर्स कह लें, उसके पास ज़रिए होते हैं, उसके पास ऐसा जो है वो मटेरियल होता है कि वो लोगों को क्या कर सकता है जी, मुतासर कर सकता है। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ लाइब्रेरीज़। कहता है लाइब्रेरीज़ के बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। अब क्या है वो बताएगा आपको। दे आर ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कहता है लाइब्रेरियाँ जो हैं वो दे आर ट्रेयर्स, वो ख़जाने हैं ऑफ नॉलेज, इल्म के, एंड विजडम और जहानत के। कैसे जी, वो कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी जो है वो लाइब्रेरी में से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो स्पेंड करेगा, वो अच्छी अच्छी बुक्स को स्टडी करेगा, तो उसकी जो मालूमात है, नॉलेज है, उसको क्या होगा जी, उसमें इजाफ़ा होगा। जब नॉलेज में इजाफ़ा होगा तो डेफ़िनेटली उसकी जो विज़डम है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसमें मज़ीद वो ज़हीन होगा, मज़ीद चीज़ों को अच्छी तरह वो क्या कर सकेगा जी, डील कर सकेगा। दे प्रोवाइड नॉलेज एंड गाइडेंस टू द पीपल। अब एक और फ़ायदा उनको ये है, दे प्रोवाइड नॉलेज। पहली बात तो ये है कि वो क्या है जी, एक ऐसा स्टूडेंट जिसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, जब वो लाइब्रेरी में जाएगा, वो मुतलका किताब जो है वो पढ़ेगा, तो उससे वो क्या करेगा जी, नॉलेज हासिल करेगा, तालीम हासिल करेगा। ठीक है, एंड गाइडेंस और रहनुमाई हासिल करेगा टू द पीपल, क्या है, लोगों के। अब क्या है जी, वो लोगों को लाइब्रेरियाँ जो हैं वो तालीम और रहनुमाई क्या करती हैं जी, हासिल करती हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी जो है उसका जो मुतलका मज़मून है उसके मुताबिक। ठीक है, ये आपका इसका ये भी फ़ायदा है। कहते हैं दे डेवलप द कैरेक्टर ऑफ द नेशन। कहते हैं जो लाइब्रेरियाँ होती हैं वो किरदार साजी करती हैं, किसका जी, द नेशन, कौम की किरदार साजी करती हैं। मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे बुक्स को स्टडी करोगे जाके, तो वो पूरी समझ लें कि नेशन जो है, पूरी कौम की जो है वो क्या होगी जी, किरदार साजी होगी। वहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स निकलेंगे जो वो अच्छी बुक्स का मुताला करके, ठीक है, कि वो एक पूरी उम्मत को क्या करेंगे जी, अपने पाँव पे खड़ा कर सकेंगे। नौजवानों की वो किरदार साजी करेंगे। दे इनकरेज द हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग द पीपल। कहते हैं आजकल वैसे भी साइंटिफिक दौर है, ये जो पढ़ने की आदत है लोगों में कम हो चुकी है। ठीक है, अब हर चीज़ आपके पास बनी बनाई मौजूद है। आपको अब लोग ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही, आप घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये है कि वो कहता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा रिसोर्स है आज साइंटिफिक दौर में भी, कि वो लोगों में जो पढ़ने की आदत है उसको क्या करती है जी, मज़ीद डेवलप करती है उनके अंदर। ये मुताले की आदत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं जी, पढ़ते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रिसर्च वर्क। स्पेशली इसमें बड़ा आपका जो है हेल्प आउट करती हैं। कोई भी आदमी जो है वो रिसर्च कर रहा है, तो अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर उसे मटेरियल चाहिए तो किसी भी अच्छी लाइब्रेरी से क्या है जी, मिल सकता है। तो ये कहता है सारे यूजेस हैं किसके, एक लाइब्रेरी के, और स्टूडेंट्स हों या कोई भी लेमैन है इससे फ़ायदा उठा सकता है। कहता है लाइब्रेरीज़ हैव एन एजुकेशनल वैल्यू आल्सो।
कहते हैं लाइब्रेरी जो है इनको एक तालीमी अहमियत भी दी जाती है। जैसा एक इदारा आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है ना, इसी तरह इस लाइब्रेरी की अहमियत भी क्या है जी, बिल्कुल उसी तरह है। हाउअर स्कूल लाइब्रेरीज आर नॉट प्लेइंग देयर रोल सक्सेसफुली। कहता है कम अफसोस कर कहता है अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो इस कंसेप्ट ही नहीं है कि स्कूल में लाइब्रेरी हो, कॉलेज में हो तो बड़ी बात है, ठीक है। तो कहता है हमारा ये ड्रॉप है क्या, अनफॉर्चुनेट है कि क्या है जी, हमारे पास स्कूल में जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। हालांकि अगर स्कूल में लाइब्रेरी अगर आपके हो तो वो समझ लें आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। अगर स्टूडेंट अपने स्कूल लाइफ में ही लाइब्रेरी की उसको आदत पड़ जाए लाइब्रेरी में जाने की, तो आगे उसको बड़ा फ़ायदा होगा। जब वो कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो उसकी ये हैबिट जो है डेवलप होती रहेगी। तो ये कहता है ये हमारे पास नुकसान है कि हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे लाइब्रेरी का, स्पेशली हमारे स्कूल जो है वहाँ पे। देयर आर प्रैक्टिकली नो रीडिंग और बोरिंग फैसिलिटीज़ इन दीज लाइब्रेरीज़। कहता है हमारे पास ये भी बदकिस्मती है कि अमली तौर पर हमारे पास उस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है जो एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं या वहाँ पे लाइब्रेरीज़ को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा बुक्स उनके पास वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास कहता है यहाँ पे उस तरह का लाइब्रेरी का जो है वो रोल नहीं है, या उस तरह की जो है वेल डेवलप नहीं है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ हेल्प पीपल इन देयर सेल्फ एजुकेशन। कहते स्कूल लेवल पे तो ये है, लेकिन ये है कि दूसरी तरफ ये है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, जो अवामी लाइब्रेरियाँ हैं, वो क्या हैं जी, हेल्प द पीपल इन देयर सेल्फ एजुकेशन। उनकी ज़ाती तालीम जो है, वो ज़ाती टॉपिक जो है उनमें उनकी क्या कर रही है जी, हेल्प आउट कर रही हैं सारी चीज़ें। ये 2 पैराग्राफ आपके हो गए। मैं याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि ऐसे जो हैं वो हमेशा पैराग्राफ्स में होते हैं, ठीक। कहता है लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड अम्यूज़मेंट टू द पीपल। जहाँ पे नॉलेज फ्राहम करती हैं वहाँ पे जो है वो तफरी, अम्यूज़मेंट क्या होता है जी, तफरी, वो तफरी भी प्रोवाइड करती हैं लोगों को। लोग जो हैं वो नावल्स वगैरह पढ़ते हैं अपनी पसंद के, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे वो क्या होती है जी, इन्जॉय भी करते हैं वहाँ पे। द बुक्स हैव द ग्रेटेस्ट अपील फॉर द पीपल। कहता है बुक्स जो हैं, किताबें जो हैं, वो लोगों के लिए बड़ी मुतासर कुन हैं, ठीक है, ये बड़ी मुतासर करती हैं। दे रीड नावल, स्टोरीज़, ड्रामाज एंड पोइट्री, ठीक है। वो क्या करते हैं जी, अपनी मर्ज़ी के नावल पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं वहाँ पे जाके, ड्रामास पढ़ते हैं, नावल वगैरह जाके वहाँ पे करते वो पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, तो इससे बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करते हैं। द बुक्स हैव द ग्रेटेस्ट अपील फॉर द पीपल, ये यानी हो चुका है। दे रीड नावल, स्टोरीज़, ड्रामा एंड पोइट्री, ये सारा आगे वो बता रहा है आपको। लाइब्रेरीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ लव ऑफ बुक्स। आज के दौर में क्या है जी, हम किताबों से हम वो लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए। मैंने पहले बात की है कि इंटरनेट का दौर है, टेक्निकल दौर है आजकल, हर चीज़ आपको आपके एक क्लिक पे है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे इस तरह का माहौल है, इस तरह का एनवायरनमेंट है। तो लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो कहता है इससे आपको बुक्स जो हैं उनसे क्या होगी, आपको मोहब्बत होगी, लगाव होगा आपका बुक पढ़ने का, दिल करेगा, ठीक है। दे डेवलप अ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, ओबीडियंस, रिसर्च, इंक्वायरी एंड फेलोशिप। ये आपके अंदर कहते हैं जज्बात पैदा करेंगे, जज्बे पैदा करेंगे, जिसमें डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा। सेल्फ रिलायंस क्या होता है जी, रिलाय करना क्या होता है जी, यानी इन्हिसार करना, आप खुद पे इन्हिसार करना सीखेंगे, ठीक है। ओबीडियंस आप में आएगी, ताबेदारी आएगी, रिसर्च आप कर सकेंगे, ठीक है। इंक्वायरी आप करेंगे, किसी चीज़ के बारे में छानबीन कर सकेंगे। फेलोशिप आपके अंदर हमदर्दी पैदा करेगी। ये सारी चीज़ें कौन पैदा करता है जी, एक लाइब्रेरी। जब आप वहाँ पे बैठेंगे तो कहता है सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे कि एक लाइब्रेरी जो है आपके अंदर कितने जो अच्छी वैल्यूज़ जो हैं उनको क्या कर रही है जी, क्रिएट कर रही है। ये उसी सूरत में होगा जब आप क्या करेंगे जी, लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाएँगे। दे हैव अ हेल्दी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। स्पेशली कहता है माइंड को बड़ा वो एनर्जी फ्राहम करेगी ये चीज़। आपका माइंड जो है वो ये समझ लें कि इससे एनर्जी लेगा कि आप जब चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करेंगे, आप ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते जाएंगे। जब आप एक टॉपिक को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके माइंड को क्या करेंगी जी, रिलैक्स करेंगी और आपके नॉलेज को बढ़ाएंगी। तो कहता है इसका बड़ा हेल्दी बेनिफिशियल होता है, मुफीद आपका जो असर हैं वो पड़ेंगे किस पे जी, आपके माइंड पे, आपके जहन पे, आप ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे। दे हेल्प द फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। दे हेल्प कहता है ये लाइब्रेरियाँ जो है मदद करती हैं द फिज़िकल, जिस्मानी तौर पर, मेंटल जहनी तौर पर, एंड स्पिरिचुअल और रूहानी तौर पर क्या होना जी, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की परवान चढ़ने में, तरक्की करने में। लोगों को जिस्मानी, रूहानी और जहनी तौर पर परवान चढ़ने में ये क्या करेंगे जी, ये
मदद करेंगे ये लाइब्रेरियाँ जो हैं स्पेशली। तो इनका रोल जो है वो बड़ा अहम है, लोगों को ये जो है वो तैयार करती हैं। ये इसका उसने कहा क्या बताया जी, रोल बताया। बुक्स हेल्प इन बिल्डिंग देयर कैरेक्टर एंड डेवलपिंग पर्सनैलिटीज़। जब एक इंसान जो है, कहते हैं स्टूडेंट या कोई भी आदमी जो है वो बुक्स को पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, अच्छी किताबें पढ़ेगा, तो वहाँ से वो लर्न करेगा। अच्छी चीज़ें जब लर्न करेगा तो इसकी बिल्डिंग जो है उसके करैक्टर की, यानी उसका करैक्टर जो है वो बिल्ड होगा। ठीक है जी, वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, उसके किरदार में नुमाया जो है वो खूबियाँ जो पैदा होंगी। ठीक है, उसका किरदार जो है वो निखरेगा। किस वजह से? अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की वजह से। लाइब्रेरीज़ मेक द पीपल एक्टिव, हेल्पफुल, रिसोर्सफुल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, कहता है लाइब्रेरीज जो है मेक द पीपल, लोगों को बनाएंगी एक्टिव, चुस्त, लोग एक्टिव हो जाएंगे जी। ठीक है, हेल्पफुल, दूसरों की मदद करने वाले हो जाएंगे, रिसोर्सफुल, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स आ जाएंगे, ज़राए आ जाएंगे, एंड ट्रस्टवर्दी, और वो काबिल एतमाद हो जाएंगे। कहता है ये चीज़ें जो है लाइब्रेरी जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगी। दे डिवेल्प इन दैम पैट्रियटिज़म, काइंडनेस, लॉयल्टी एंड थॉटफुलनेस फॉर अदर्स। दे डिवेल्प इन दैम, कहता है वो लोगों में, दैम से मुराद कौन है? पीपल। ठीक है, लोगों में क्या पैदा करेगा जी? पैट्रियटिज़म, वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करेगा। काइंडनेस, उनमें रहमदिली आएगी। ठीक है, लॉयल्टी, वफ़ादारी आएगी, एंड थॉटफुलनेस, आगाही आएगी, सोच आएगी, फ़िक्र आएगी फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए। कहता है जब वो अच्छी चीज़ों को पढ़ेगा, अच्छी किताबें पढ़ेगा, वहाँ से वो अच्छी चीज़ें जो है वो लेगा, तो ये सारी खूबियाँ जो हैं वो एक इंसान में पैदा हो जाएंगी। तो ओवरऑल ऐसे में हमने यही पढ़ा कि एक लाइब्रेरी जो है उसका रोल क्या हो सकता है स्पेशली स्टूडेंट के लिए। वो कितने आज हम इस